कालभूषण जी महाराज ने प्रश्न को बड़ा प्रेम से सुना और सुनने के बाद में कहा कि हे गरुड़, सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कई सुधि मोहिया। आपने अगर ऐसा सोच रखा है कि मैं सर्वदा कौआ रहा सो नहीं, बहुत जन्म की सुधि मोही आई, अनंत जन्मों की मुझे याद आ गई। आपको कोई जन्म याद है? कुछ याद क्यों? इसलिए नहीं याद है कि अपने बुरे कर्मों की वजह से मनुष्य जब मरता है तो उसको 2 लाख बिच्छू के डंक लगते हैं और उस महान क्रिया के वजह से वो अपनी सारी बात को भूल जाता है और फिर वो मनुष्य अनंत कामनाओं के साथ यहाँ से जाता है। इंजीनियर रहा, पुलिस अफसर रहा, वैज्ञानिक रहा, इतना न लूटपाट के धन कमा करके इतनी सुंदर दुनिया बनाया। ऐसा अगर आप सोचते होंगे कि माफिया केवल गोली मारने वाला है, नहीं, ये जितने बड़े बड़े लोग पैसे कमाने वाले ये सब माफिया ही समझो, क्योंकि सब लोग ये जानता है कि ये संसार नश्वर है। क्या आप नहीं जानते हो? सब जानते हो। और इस जान करके इस नश्वर संसार को शाश्वत बनाने के लिए जो रात दिन प्रयत्नशील है वो माफिया है। जान तो रहे हो संसार समाप्त हो जाएगा, ये घर, ये द्वार, ये जो भी मैंने पाया नष्ट हो जाएगा, फिर इतनी सजाने की क्या जरूरत है? जिसको सजाना था उसको तो सजाया नहीं, इसको तो रात दिन दुर्गुणों से भरते चले जा रहे। और ये बाहरी जगत को जो नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, इसको सजा करके क्या सीख पाओ? यही तुम्हारी विडंबना है, यही विद्या है तुम्हारी, यही पढ़ाई है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जब कांग्रेस का राज था, मैं थोड़े कह रहा हूं, पेपर में निकला था कि कांग्रेस का एक मिनिस्टर सुखराम कोई था जिसके पैखाना से 4 बोरा नोट निकला था। ये तो पेपर में आउट हुआ था, मैं थोड़ी कह रहा हूं। यही तुम्हारी शिक्षा। ऐसी शिक्षा किस काम की जो शिक्षा चोरी बतलाता हो, जो शिक्षा प्राय स्त्री पर दृष्टि डालने को कहती हो, जो दृष्टि, जो शिक्षा कभी एक भी सही बात नहीं सिखलाई, केवल गलत बात बताते हो, शिक्षा किस काम? ये शिक्षा तुमको पढ़ाई होती है, शुरू से ही पढ़ाई होती है। पढ़ के 4 लाख 10 लाख घूस दो, जा करके लूटो। मान लो अगर तुम अपनी बुद्धि और विवेक से कमाते तो भी तुम उससे ज्यादा कमा सकते। लेकिन आज भारत की सबसे बड़ी जनता क्या है? अरे स्टोरेज ऑफ मनी। हम इतना पैसा इकट्ठा करके रख दें कि मेरा सब पुष्ट बैठ कर देना है। वो अभागा ये नहीं जानता कि पूत से पूत तक का धन संचय और पूत का पूत तक का धन। अगर एक बेटा को सुपात्र बना दिया तो धने धन, और अगर कुपात्र बना दिया तो सबको तरापी भट्टी में पत्रिया घर में डाल दिया। तो इस प्रकार से कालभूषण जी कहते हैं कि हे महाराज, साधन के लक्षण आपको सुनाता हूं, सुनिए। जप तप माख तम दम व्रत दान विरति विवेक योग विज्ञान, ये 11 लक्षण। मनुष्य इस 11 को पूर्ति करने के बाद ही इस इंद्रियों के विषय विकार से उपराम होकर के अपने हृदय से परमात्मा को देख करके अपने स्वरूप का दर्शन करके प्रभु की प्राप्ति करता है। लेकिन
इस सब का फल क्या है? कहा सब कर फल रघुपति पद प्रेम, यही दीनु कोई की पावई क्षेमा। जब राम 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 करो ना, 10-20 जन्म करो। अरे राम के कहे जगत गत पावे, खार कहे मुख मीठा, और धन के कहे धन जो हो गए। अरे तब संसार में निर्धन कौन है? इसलिए राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पाकर। चित्रकूट में चले जाओगे, फिर तुमको खलिया चुनना, 2 पैसा के खलिया चुनना में साधु बन जावा जाते। जहाँ ये ओटीसी में लड़का लाल मारा, दोनों तरफ उजला उजला ऐसे मार लिया, साधु बन गए। दिन भर महुआ चुनता रहेगा। महुआ की जंगल है मध्य प्रदेश। अब जहाँ देखा कि यात्री आने वाला है, राम 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 से वो चदरी बिछा दिया, कुछ पैसा चढ़ गया, फिर यात्री चला गया, कुछ पैसा रखे, फिर महुआ चुनने लगा। काशी में चले जाओ, 3 बजे भोर से ही छल सब राम 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 माला पर जप रहे हैं। पहुंचा कहां से? कोई दूसरी बहुत दूर के प्रदेश से पहुंचा। देखा 3 बजे भोर में बैठ के इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। दंड प्रणाम किया, कहा बाबा थोड़ी मेरी झोली कपड़ा देखो, मैं भी 1-2 बीमार हूँ। कहा बेटा इससे बड़ी बात रख तो निश्चित होगा कि क्या स्नान करो, रख दो यहाँ पर। बेचारा वो अंदर पैंट नीचे पहने रहने का ऊपर आजकल चला है ना, वो पहने हुए गया निहान स्नान करने, तब तक बाबा सब लेके चंपत हो। अब वे नेकर पर बंबू छाप बन करके पूरे काशी में घूम रहे हैं। पंडा जी के पास गए, 1000 रुपया। पंडा जी का पैसा जो है तो रात भर में दुना हो जाता है। काशी के पंडा का पैसा रात भर में दुना हो जाता है। और दूना पर पैसा लेकर के बेचारे गए, कुछ कपड़ा उपड़ा, 1-8 लुंगी बनाए, तो वहां पे पैसा, धर्म का पैसा कहते हैं ना, पंडा का पैसा रखोगे तो नर्क में जाओगे। ऐसा ऐसा वो बात बताया, भेजना पड़ेगा। राम राम तो वो भी कहता है, लेकिन कहाँ राम राम, कैसे राम राम कहोगे? कहा दशरथ ससुर राम मोहि साल, हमहि हरि प्रभु पुत्र हमारा। इस 10 इंद्रियों की निरोध में प्रवृत्ति का नाम ही दशरथ है। लेकिन 10 इंद्रियों के निरोध में प्रवृत्ति के लिए इस राम नाम की जरूरत है। वो कहते कहा संस्तुरा, ये जो स्तुरा प्रवाहित हो रही है, श्वास जो अंदर जा रही है और बाहर आ रहा है, इस श्वास पर इस मन को दृष्टा बनाओ और इस नाम को श्वास पर चढ़ाओ। ओ श्वास जब बाहर आए तो कहो तो दशरथ ससुर। ऐसे इस 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति के साथ आज से कभी बुरी चीज न देखो, कान से बुरी शब्द न सुनो, ओठ से कभी युक्ति के शब्द के कृष्ण रस के रसपान न करो। अर्थात सारे इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सिमट करके और उस एक परमात्मा का नाम इस श्वास पर जो यजन किया, तो दशरथ ससुर मिलेगा क्या? राम मोहि साला। तो जो सार वस्तु तुम्हारे अंतराल में है, यही आत्मा रूपी राम की प्राप्ति होगी। यही परमात्मा, यही सार्वभौम परमात्मा है। इसलिए व्यष्टि का परमात्मा है और इसी का जो सार्वभौम रूप होता है वो समष्टि का परमात्मा है। और हम ही हरि, और जब यह आत्मा का दर्शन हो गया, अरे तो कुछ नहीं, तुम ही भगवान।
भगवान तो तुम ही हो। हम ही हरि प्रभु पुत्र हमारा। और चूंकि इसी हृदय देश में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अनउत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने ही अंतराल में दुर्गुणों के वृद्धि होते देख करके, पापों की अतिशय भार को देख करके जब मनुष्य को ग्लानि होती, ऐसा ग्लानि मानस में किसको हुआ? महाराज मनु को। हृदय अरे बहुत दुख जन्म गयो हरि भगति बिनु, कोई न विषय विराट भवन बसत भाचोटपना। जब परमात्मा के लिए हृदय में ग्लानि हमने व्यर्थ इस मनुष्य शरीर को गंवा दिया और प्रभु के नाम के बिना यहाँ से खाली खाली जाना चाहिए। जो कमाए वो सब यही रह जाने वाला है। ऐसी ग्लानि जब प्रभु के विषय में होती है तो परमात्मा का जन्म इसी हृदय में होता है। परमात्मा का जन्म कहीं बाहर नहीं होता। जिस कौशल्या के गर्भ में प्रभु का जन्म लोग बतलाते हैं, उस कौशल्या ने खुद कहा क्या? ब्रह्मांड, वो स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिगत है मम उर्सो बासी यह उपासी सुनत धीरमति चिर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जिसके अंतराल में पूरी ब्रह्मांड। वो परमात्मा कैसा है कि जिसके एक एक रोआ में माया ने अनेकों ब्रह्मांड की रचना किया है। एक रोआ में शरीर का रोआ को गिन सकता है क्या? जिसके एक एक रोम में माया ने अनेकों ब्रह्मांड की रचना किया है। तो माँ के पेट में कितनी बड़ी गर्भाशय होती है, भला उसमें राम कैसे आ गया? वास्तव में आध्यात्मिक धर्म शास्त्र है, ये बाहर की कथा नहीं। इस दसों इंद्रियों के निरोध में प्रवृत्ति के साथ एक संपत्ति तो उस बैंक में जमा करता हुआ तो बढ़िया रोटी खाएगा, दाल खाएगा, फल खाएगा, उससे शरीर की वृद्धि होगी। और एक कोष क्या है? जो आत्मा की तृप्ति करता है। ऐसे भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसा कोष का, ऐसी कोष संपत्ति का इकट्ठाकरण जमा जो किया जाता है वो कहाँ है? वो भक्ति है, वो बैंक भक्ति है। ऐसे भक्ति रूपी कौशल्या के गोद में कौन राम? अनुभव रूपी राम का जन्म। ये परमात्मा से मिलने वाली अनुभूति का नाम। ये रमन के योगी अष्टमी राम, राम कोई हार मानता नहीं, वो तो दीनु अरे सुनाई दीनु काना कर दीनु का राम कर विधिनाना आना नारायित सकल रस भोगी बिनु बानी बक सब भांति अलौकिक करनी महिमा गातु जाई नहीं बरनी। वो परमात्मा को गोल नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, मुख नहीं, कोई सबसे पैर से चल लेता, इन सबों की आंखों से ही वो देख लेता है।
ऐसा परमात्मा सबके अंतराल में अनाम काल में ही भगवान ने कंप्यूटर ठीक कर दिया। वही तुम्हारे भले बुरे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है और जैसा करता है वैसा उसको। भला भगवान किसी को गरीब बना देगा, किसी को अमीर बना देगा, किसी को विद्वान बनाएगा, किसी को मूर्ख बनाएगा। जैसा कर्म करता है वैसा फल, वैसा नंबर आता है उसको करेगा। ये कहा भूषण जी महाराज ने कहा सारे पुण्य कर्मों का एकमात्र फल क्या है? एक प्रभु के चरण में प्रेम का हो जाना। और पुण्य कर्म करके मनुष्य सृष्टि पर अगर अपना आधिपत्य प्राप्त करना चाहता है तो उसका विनाश भी हो जाता है। जैसे रावण ने पुण्य कर्म तो किया लेकिन इस सृष्टि को अपने वश में करना चाहे इसलिए उसका विनाश हो। इसलिए इस सारे पुण्य कर्मों का फल क्या है? आत्मिक सुख, आत्मिक उपलब्धि। अगर ऐसा नहीं है तो ये धर्म तुमको नष्ट भी कर देगा। अगर उसे तुम इस परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि पर अगर आधिपत्य करना चाहा तो तुम्हारा विनाश भी हो जाएगा। इसलिए ज्यादा जोड़ने की चिंता न करो। इस अंतराल को, इस अंदर हृदय को सरल और सफेद करने की कोशिश करो। इसलिए कहा भूषण जी महाराज कहते हैं कि हे करो यही ते का छूनी स्वार्थ हो, यही परमा माता करत भकोई। आप जानते हैं, आप कहते हैं कौआ के शरीर क्यों धारण कर रखा? तो कहा ये गीता न राम भगति माय पाई, ताते मोहि ममा तार धिकाई, स्वार्थ साच जीवक हुए मन क्रम बचना राम पदने सोई पावाना सोई शुभ शरीरा जोता न पाई जिये रघुवीरा रामा भगवती कानाउर जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। एक प्रश्न का उत्तर यहाँ दे दिया। कहा महाराज जानते हो जाति में सबसे छोटे लोग कहते हैं चमार होता है। हम लोगों के जमाना ये बिहार में मैंने देखा कि जितना गाय भैंस बैल मरे सबको चमार लेके मांस खाया। इतनी गरीबी है। याद ना देखो इस सब फुल पैंट वाले बैठे। हम जब पढ़ते थे तो 14 किलोमीटर जाते थे, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिला, खाने के लिए अन्न नहीं मिला। इतना गरीब रहा, इतनी गरीबी भारत में रही और बिहार को और ज्यादा तबाह हुआ। कुछ ये छपरा इत्यादि आरा छपरा ये सब, आरा तो नहीं छपरा कुछ घास गिरा था, नहीं तो और सब कमजोरी। इतनी गरीबी हमारे देश में रही तो पूरे देश में गरीबी। तो उस समय ये सारे पशु लोग क्या करते? पेट की कुटिया जब भूखती है ना तो मनुष्य क्या नहीं कर लेता। बड़े बड़े घरों की स्त्रियां जो है वो कोठे पर चली जाती है। पेट की कुटिया मनुष्य को क्या नहीं करा देती। इसलिए आप देखो, अगर आज पूरे हिंदुस्तान में राणा सांगा का खानदान न हुआ होता तो स्थिति वाला कोई नहीं रह जाता।
बात भले कोई बना लो। कुछ थोड़े बहुत अगर हिंदू बच्चे रह गए तो उस खानदान की ही वीरता है, उसकी ही बाहुबल है। उस खानदान का गुरु कौन था? एक समाज था जिसका नाम था रविदास। आज सज्जनों, वो रविदास वास्तव में कौन सा गुण था उसमें? ये गुण था कि चमार रहते हुए भी आप कहते हो हम ऊंची जात है। कौन सी ऊंची जात? कबीर बाबा कहते हैं अरे जी चतुराई चला करके तुम ऊंची जात बनते हो ना। वो चतुराई चूल्हे पर, वो चतुराई चूल्हा में जड़ जाए। चतुराई चूल्हे पर घूरे पर रात में द्वार पर घूरा लगाता नहीं, बिहारी भाषा ही हो, उसको यहाँ घूरा कहते हैं, कौड़ा जिसको लगाते हैं। ये आचार विचार जितना कहते हैं वो घूरा में जल जाए। चतुराई चूल्हे पर घूरे पर तुलसी राम भजन दिनो चारों वरण चमार। अगर एक राम का भजन नहीं है तो झूठे तो चंदन पटाखा माला पोथी पटरा लेके ब्राह्मण बनने लगी हमारे हो। चारों वरण चमार, क्योंकि उसकी पहचान कहाँ है? चमड़ी पर है। आज ये सब के हम लोगों के समय में केवल समाज के कार्य में लड़की देखा जाता था, ऊंची जाति नहीं देखी जाती। आज सबसे ज्यादा लड़की ऊंची जाती है, मगर कल लड़की काली है तो बिया नहीं, चमड़िए न देता है। नाक तो ऐसे जाता होगा, आँख तो ऐसे ही रहता होगा, केवल चमड़ी देखता है काली गोरी। तो तुम ही बताओ कि चमार है कि कौन जाता? चमड़िए तो देखता होगा। क्या लड़की काली है तो उसके पास में दिल नहीं है? क्या उसके पास में सुशीलता नहीं है? हो सकता है कोई लड़की मिल जाए तुमको पानी पिला दे, रुला दे, उससे अच्छी तो काली। तो इसलिए कालभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे पक्षीराज, वास्तव में शरीर कौन? शरीर तो सुंदर वही है जिस शरीर से राम भजन करके इस आत्मा को उपलब्धि कर लिया जाए। और वो शरीर किस काम का? जिसमें राम नाम की कोई चीज ही नहीं। और इस कौवे के शरीर से मैंने प्रभु की प्राप्ति की, वो ब्राह्मण का तन किस काम का? वास्तव में क्या कौवे के शरीर से भगवान को उपलब्धि हो सकती है? कहा नहीं। तब भूल कैसे? कहा यह है तन पहले काग था करता आत्म घात, अब तो मन हंता हुआ मोती चुभ चुभ खा। पहले यही कौवा था। एक कौवा उदाहरण है, जैसे कौवा सर्वप्रथम सवेरे उठेगा तो विष्ठा पर मन देगा, विष्ठा पर मुंह देगा। इसी प्रकार से जब ये सवेरे उठता है ना, सवेरे उठते उठते पहले प्लान बनाएगा किसको ठगना है, किसको लूटना है, कहाँ से आज ऐसे कमाना है, कहाँ ऐसे करना है। केवल इसकी दृष्टि पहले विषय पर जाएगी। तो पहले यह मन का गछा करता आत्मघात। जब यह मन राम को छोड़ करके और दुर्गुणों में जाता है, यही आत्मघात करना है, आत्मा से विरक्त करना। ये आत्मा का उस समय हत्यारा है, ये आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला है। इसलिए यही पहले काग था, यही कहूँगा। लेकिन किसी संत के वास्तव में इसको भेंट हुई और उस संत के थोड़ा सा भी दो कदम भी नेहा भी कर्मणास्ति प्रत्यावायो न विद्यते सर्पम त्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। उस निष्काम क्रिया योग का थोड़ा सा भी साधन अगर इसको बतलाया और करते बन गया तो फिर माया में कोई शक्ति नहीं है कि इसको रोक ले। एक दो जन्म के अंतराल में अवश्य उस गंतव्य पर पहुंचेगा
जहाँ जाने के लिए यह मनुष्य शरीर धारण किया। इसलिए स्वार्थ साथ जीव हुए मन क्रम वचन राम पद नेहा। स्व क्या है? विचार करके देखो, आपका अपना क्या? कुछ नहीं, जो पाए हो यही रह जाएगा। स्व यह आत्मा है। इस आत्मा की उपलब्धि स्वार्थ साथ यही शिक्षा है, इसके सिवा सारा। इसलिए मन से, कर्म से, वचन से एक परमात्मा के प्रति निष्ठावान होने का नाम ही धर्म है। और इसके सिवा सब जितना भी अर्थ बरत देवी देवता सब कुछ नहीं काम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, काम हित ज्ञान पर पद्यंते देवता। कामनाओं से आक्रांत होकर के मनुष्य अनेक देवी देवताओं के पास जाकर के स्थिर रवाता है, लेकिन वहाँ पर कोई देवी और देवता नाम की चीज नहीं है। उसके कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अगर बहुत प्रेम हुआ तो हम ही उसके ओर से खड़ा होकर के उसकी कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन उसको हमारी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हमारी प्राप्ति तो हमारे भक्त को ही हो सकता है। तो मान लो हाथी के जैसा चढ़ावना चढ़ाया और कुत्ते के जैसा अगर फल मिल भी गया तो संसारी संपत्ति है, वो तो पुरुषार्थ से भी कमा सकते हो। उसके लिए क्या प्रयास करने की क्या जरूरत? इसलिए सोई पावाना सोई सुभग शरीर जो तन पाई रघुवीर। वास्तव में वही शरीर पावन है, परम पावन है, सुभग है, जिस शरीर से भगवान की भक्ति हो। अन्यथा वो शरीर कुछ नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो। रविदास को सब जान। आज से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मान लो बहुत नामी व्यक्ति थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके बीच में हम तो जानते हैं कि बीए में जो लड़का थे, पूछो कि और कौन कौन प्रधानमंत्री हो, कोई नहीं बताएगा। लेकिन रविदास को सब लोग जानते। संत तुलसी, कबीर, सूर, मीरा, मदालसा, संत तुकाराम सब जानते। लेकिन मीरा के साथ का क्या नाम रही बताओ, कोई जानती हो? कोई नहीं। मीरा बाई को सब जानती है, मीरा की साथ को कोई नहीं जानती। तो आप ही बताओ कि मीरा की साथ बनना चाहोगी कि मीरा बनना चाहोगी? अगर मीरा बनना चाहती हैं आप, तो आपको ये साधन अपने जीवन में कबूल करना पड़ेगा। सच्चा साधन है। छठी माई का मतलब ये खडविकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छह हुआ ना। ये छह विकार को जिसने अपने जीवन से समाप्त कर लिया, वास्तव में वो माई हो गया, वो देवी हुई, वही दुर्गा है, वो सीता है, वो मदालसा है, वो मीरा हो गई। ये छठी माई का व्रत है। ये तो करते किसी से बनता नहीं, केवल ठेकुआ केला खाने के लिए इतना बना करके रख दिए। इसी प्रकार लेकिन एक बात है कि छठी माई के अवसर पर चैती छठ तो हमने नहीं देखा, लेकिन एक व्रत कार्तिक में भी छठी माई के व्रत यहाँ होता है। उस समय ये बिहार स्वर्ग हो जाता है, पटना तो स्वर्ग हो जाता है। हर गली को देखोगे यहाँ लोग साफ सुथरा करने के लिए जरूर मनाओ भाई, कम से कम एक दिन सफाई नहीं करते हैं, बहुत प्रेम से सफाई करेंगे। और भूषण जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, जरूर से कहते हैं कि हे महाराज, इच्छा मारना तन बीनु जाना नहीं बरना। क्योंकि बिना शरीर के भजन नहीं होता। भजन शरीर क्या है? शरीर मित्र है।
शरीर नहीं रहेगी तो भजन कैसे करो? इसलिए कि प्रथमा मोहा मोहि बहुत विभोगा, रामा विमुख सुख कबहु न सोगा। राम के विमुख होकर के कोई शांति का नींद सोना चाहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पवनात जोनी जाना मैं जाना, मैं खाले भ्रमी भ्रमी जगमानी। अरे छाछे मुकारी सब करम गुसाई, सुखी ना भयाऊं अब नीति नाई। सारा कर्म करके थक गया, कौनो ऐसा कर्म नहीं था जो छोड़ा, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं, कभी शांति नहीं मिला। शांति मिला एक ईश्वर के भजन में, और कहीं शांति है ही नहीं है तो मिले। भजन कैसे शुरू किया ये बतलाते हैं कि कैसे मैंने इस भजन को शुरू किया। तो तेहि कलियुग को सलपुर जाई, जनमात भयाऊं शूद्र तनु पाई, धन मद मात परम बचाला, उग्र बुद्धियरु दंभ विशाला। कलयुग को सलपुर जाई। कलयुग का मतलब ये नहीं कि आज कलयुग है, इसके पहले द्वापर था, फिर त्रेता रहा होगा, कलयुग नहीं। ये तो वास्तव में भजन की चार स्थिति। जब मनुष्य कुछ नहीं करता है उसमें कलयुग है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध होरा। भजन नहीं करेगा तो क्या है? जरा सा तुम्हारे मान सम्मान के विपरीत बोल देना, आंखें लाल पड़ जाएगी। तामसी गुण ज्यादा है उसमें, तामस बहुत। और रजोगुण कहते हैं ईश्वर में, ईश्वर की ओर प्रवृत्त करा लेने वाली जो थोड़ी बहुत सत्यमयी प्रवृत्ति है उसे रजोगुण कहते हैं। वो बहुत थोड़ा और सात्विक समाप्त है। उस स्थिति में मनुष्य को अंतराल में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की बाहुल्यता रहेगी। उसी स्थिति में पलने वाला व्यक्ति कलयुगी है। अर्थात ये चारों कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, यह चारों युग जो है ये भजन की एक स्थिति विशेष है, न कि ये कलयुग खत्म हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये सृष्टि सर्वदा ऐसी ही रहेगी। तो कलयुग को सलपुर जाई। भजन कौन करेगा? भजन तो वही करेगा ना जिसके हृदय में पापों की अधिक संख्या देख करके ये मन घबराने लगी, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, सब कमाई तो यही जरा लूट लिया। तो कलयुग कौशलपुर जाई। कौशलपुर कौन है? अवध को कौशलपुर कहते हैं। जहाँ बद्धता विनिष्ट होकर के आवाज स्थिति का संचार हमारे अंतराल में हो जाए, कहीं कलयुग कौशलपुर जाई। जनमत भयं शुद्र तनुपाई। शुद्र कौन है? लड़का खिलाने के लिए आए कहीं कलयुग कौशलपुर जाई। जनमत भयं शुद्र तनुपाई। उस समय वह शुद्र है। ऐसा नहीं कि शुद्र गोस्वामी जी के ऊपर यह छेप डाला गया कि गोस्वामी जी ने जातियों का प्रश्न नहीं, ये तो आध्यात्मिक शब्दकोश है,
शूद्र का मतलब शूद्र अल्पंग, जिसमें भजन की जानकारी नहीं। ये तो कलयुग का वर्णन है। ऐसा नहीं, जब मानस को नहीं समझता है तो बड़े बड़े नेता भी इस पर आक्षेप लगाते हैं। अभी अयोध्या मंदिर के ऊपर उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर था वो कहा कि गोस्वामी जी ने आज तो प्रश्न है कि बेशक वो संत इस अध्यात्म तत्व को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मान लिया होगा। अन्यथा वास्तव में ये शूद्र नहीं, ये सब शूद्र है। जन्मना जाए तो शूद्र। जहाँ से भजन इसमें प्रारंभ हुआ उससे पहले तो ये तरजीब है। आज इसके शूद्र मतलब संत के घर में इसका एडमिशन हुआ, ये शूद्र है। अभी भजन की जानकारी कम है, अल्पज्ञ है। तो जन्मत भयं शूद्र तनुपाई, संत के घर में अयोध्या में इसको भजन नाम की थोड़ी सी अंश मिली, इसका जन्म हुआ, एडमिशन हो गया। कमाने कौआ खमाने खराब कलयुग को सलपुर जाई, जन्मत भयं शूद्र तनु पाई। लेकिन वो अहंकार समाप्त नहीं हुआ। धन मद तप राम बचाला, उग्र बुद्धि अरु दंभ विशाला। उग्र बुद्धि, जब छोड़ा का धन मिल जाता है ना तो उग्र। कोई कहा नहीं, सरकार ने तुमको कुछ नहीं दिया, केवल छोटी जाति बड़ी जाति का करके तुमको लूटा। तो जानता है जब छोटी जाति है हमको बहुत दबा कर रखा गया, तो जरा बड़ा पोस्ट पाया जाएगा तो ऐसे परिणाम है तुरंत पर लगा दिया। पैर छू के प्रणाम करो, पैर छू के प्रणाम नहीं करोगे मनुष्य में तुम नहीं आ पाओगे। ये उसके अंतराल में बड़ा रहता है। धन मद मत कर्म वाचाला, और कुछ के कुछ बात करेगा। अध्यात्म जानता नहीं लेकिन वो बात कुछ का कुछ करेगा। तब लेकिन कुछ स्वामी जी कहते हैं, कालभूषण ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, इतनी जल्दी ये समाप्त होने वाली चीज नहीं है कि हृदय से ये अहंकार, ये गर्व, ये संपत्ति का मद ये तुरंत समाप्त हो जाए। ऐसी बात जल्दी नहीं होता, ये तो अभ्यास ही होगा। ये तो सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही किसी किसी व्यक्ति ने अपने हृदय में उस परमात्मा को पाया। इसलिए कवने उजोनिया बधवत जोई, धर्म परायण सो परिहोई, अवधा प्रभाव जानत प्राणी, जब उरवत राम घन पानी। किसी भी जोनी में, किसी भी जन्म में अवध का उल्टा क्या होगा भैया? अवध कोई, अगर आप अपने जीवन में भूखंडों में कहीं अवध की परिकल्पना और लंका की परिकल्पना करेंगे तो रामायण नहीं समझ पाएंगे। और पिंड के रूप में न तो कोई राम पैदा लिया और न कोई रावण हुआ। यही मनुष्य कुछ नहीं किया और बार बार जन्म ले रहा है और मर रहा। ये बने और जहाँ भजन प्राप्त करके और इस भजन पर क्रियात्मक है, क्रियात्मक चलना शुरू किया यथाचित पृष्ठभूमि पर, उस समय क्या हुआ? इस बद्धता को काटने लगा। इस राम नाम के प्रभाव से ये जो हम साधन के 11 लक्षण बताए, इसके प्रभाव से क्या किया? इस दुर्गुणों को काटने लगा और सद्गुणों को अपने हृदय में जुहाने लगा। इस सद्गुणों को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा अवसर भी इसके जीवन में आएगा कि बद्धता इससे सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और अवध में इसका प्रवेश कर गया।
अवध कहीं बाहर पृथ्वी पर नहीं, ये हृदय ही अवध हो गया। अब इसको इसके बद्धता समाप्त हो गई। अब इसको जन्म मरण की चक्कर से छुटकारा मिल गया, अर्थात शरीर यात्रा इसका समाप्त हो गया। तब अवध प्रभाव जान तब प्राण, जब राम धनु पान। और जैसे जैसे बद्धता समाप्त होने लगेगी, ये सूरत मन की दृष्टि का नाम सूरत है। ये सूरत के माध्यम से अपने इष्ट का स्वरूप इसके हृदय में आने लगेगा, अर्थात ध्यान प्रगाढ़ होने लगेगा। बस उस समय राम का ध्यान इसके आता। राम कौन? रमन के योगी अश्विन सहरा महा। साधना काल में साध चाहे जितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, लेकिन साधना काल में साध के भी करोड़ों गुना उत्कृष्ट गुरु का स्थान होता है। इसके गुरु का ध्यान जो है हृदय में प्रगाढ़ होने लगता है। इसलिए अवध प्रभाव अरे जान तब प्राण, जब राम धनु पानी। गुरु महाराज हृदय में आ गए। उस समय से ही अवध का प्रभाव इसको पता लगने लगेगा। अब उसको बतलाने लगेंगे, बेटा तुम सही रास्ते पर जा रहे हो और तू गलत रास्ते पर। फिर लेकिन कुछ पढ़ लिया, कुछ शिक्षा ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद नेता हो गया, प्रणेता हो गया, कुछ न कुछ झूठ मूठ जो 3-4 कुछ आजाद बन गया पढ़ लिख करके, तो मन ग्रहण के साथ धर्म कुछ लिखने लगा। कलिमल ग्रसये धर्म सब लुप्त भये सदगन, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहु। ये नाना प्रकार के पंथ, ये व्रत त्योहार देवी देवता बहुत सारा किताब लिख दी। अगर वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ किसी धर्मशास्त्र में इसकी पुष्टि होती है तो मैं भी मानू। ये कुछ पुराण माने इतिहास, पुराण कोई शास्त्र नहीं, पुराण माने का इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि कलिकाल बरस बहु बस अवध बिहगे, पर दुकाल विपति बस तब मैं गयो विदेश। हमको लगता है कि गोस्वामी जी का उस समय विदेश का अनुमान नहीं था कि विदेश कहाँ, वो विदेश कहाँ चले गए। कहा बहुत बड़ी दुकाल पड़ी। दुकाल जिसको कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा कि कली बार अरे दुकाल पड़े तब अन्न बिना बहु लोग मरे। पूरे वर्ग की अनुमान लगाने के बाद जो अन्न के सबसे बड़ा मालिक है विदेश का, उसने निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में अन्न का खजाना मात्र 1 हफ्ते का है। अगर पूरे लोगों में व्याकार पड़ जाए तो 1 हफ्ता तुम जियोगे, 8वें दिन जीने के लिए तुम्हारे पास अन्न नहीं है। इतना ही आपके अन्न में, अन्न के खाद्यान्न में इतना ही अन्न है। और दुकाल किसको कहते हैं? पानी भी मानो थोड़ा बहुत व्यवस्था हुआ, वर्षा, खेती भी हुआ, अन्न भी बना, लेकिन घर में नहीं आए। इसी प्रकार से भारत विश्व गुरु है। तुम्हें धर्म की वास्तविक यथार्थ व्याख्या बताने वाला भी तुम्हारे पास आया। मैं जबरी आपको अपनी बात नहीं जानना चाहता। अगर हमारी बात आपके हृदय को स्पर्श करे तो मानना, नहीं तो हमारी बात हमारी जगह, आप अपनी जगह। असत्य भाषण संत नहीं कर सकते।
चाहे सत्य भाषण करके एक ही जंगल में शेर है तो बहुत है, लाखों शिकार ना हुआ तो क्या हुआ। इसलिए असत्य भाषण भी बहुत बड़ा पाप है। तो यही कलियुग कौशल पुरजारी नहीं, यही कलिकाल बरस बहु बसे हुआ अवध नीरे परे उकाल। बतलाने वाला भी है। सारा प्रकृति हमारे जो है ना हमारे ऊपर अनुकूल है, लेकिन मैं कर नहीं रहा। ये दुकान है। तब कहाँ गया? तब मैं गया विदेश। वो विदेश कहा था? कहाँ गया उज्जैनी अरे सुनो गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। वो विदेश उज्जैन कह दिया। उज्जैन तो भैया यही मध्य प्रदेश में है जहाँ पर कुंभ लगता है। वो विदेश कैसे हुआ? वास्तव में यह मानस है। मानस मन को कहते हैं। उज्ज्वल आयन सा उज्जैन। इस भजन से क्या होगा? जहाँ जहाँ हृदय में कलुषता है, जहाँ गंदगी है, जहाँ इतना बड़ा यह दर्पण पर केवल जुल्मों का मैल बैठा हुआ है, वो इतराम नाम के द्वारा ये सफा होने लगा। वास्तविक घर हमारा कहाँ है? उज्जैन। हमारा घर ये ईटा पत्थर का नहीं। अगर ये हमारा घर होता तो हमारा बाप छोड़ के क्यों चला जाता? हमारा बाबा छोड़ के क्यों चले जाते? ये घर हमारा नहीं। हमारा घर तो वास्तव में यहाँ इस उज्ज्वल आयन का उज्ज्वल घर का निर्माण होने लगा। कैसे? उस भजन के जानकारी, उस भजन पथ पर 2 कदम भी चलते बन गया तो इस उज्ज्वल घर का निर्माण होने लगा। फिर क्या हुआ? शंभु मंत्र मोहि बीज बरदीना शुभ उपदेश विधि। उन्होंने मेरे को बताया बेटा ओम शब्द का जाप करो। जपे मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय मति अधिकारी। जब मिल गया ना, लेकिन हृदय में तो दम है। वो अभी यही समझता है कि अरे जैसा शरीर हमारा कैसा इसका, ये भला कैसे भगवान गुरु हो गया हम नहीं। इसलिए वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। वो विश्वास करेगा वही ईंटे के मंदिर में, वही पत्थरा में, क्योंकि ये जिंदगी भर कुछ न किया है, इसलिए इसका हृदय पाथर का हो गया कि हमें उस चेतन में ये विश्वास नहीं करेगा। ये विश्वास उसी पाथर में करेगा। इसलिए जाके नाम हरि मंदिर जाए। गुरु महाराज देखते थे, कहते थे देखो कैसा दरिद्र। उसको इतना समझाया लेकिन समझ नहीं आ रहा है। अभी क्यों? अभी नादान, अभी जानकारी नहीं है। गुरु महाराज देख करके दुखित होते थे। बेचारा देखो ना कितना गरीब, यही गरीबी है। अंत में एक बार गुरु बाबा ने क्या कहा? कहा बेटा गुरु मोहि अरनीत प्रभो दुखित देखिया चरण ममा। मेरे आचरण को देख के बड़ा दुखित होते थे। मोहि उपजयति क्रोध दंभिनी जो दंभी व्यक्ति होता है ना, जो जड़ से पकड़े होगा उसी देवी के दुर्गा के, उसको बड़ा क्रोध भी होता होगा कि देखो नहीं बड़का साधु है ना पर बात बताए करो। दंभी नीति की भावई, दंभी को चाहे कितना हूँ वास्तव में अकाट सिद्धांत भी उसके पास जाओ, लेकिन उसको हृदय में कुछ नहीं आएगा। केवल उसको और क्रोध की जागृति, गुणों की जागृति होती जाएगी। इसलिए इस्लाम चरितमानस की मान्यता के अनुसार काल भैरव कहते हैं कि पुत्र
शंकारी शासन टकराए ना तो गुरु जो शंकाओं से निर्मूल है उनके चरणों की सेवा का फल यही है। इस साधना काल में तुमको उस हृदय ईश्वर की उपलब्धि के लिए तुम्हें गुरु की सेवा करना पड़ेगा और गुरु के स्वरूप को देखना पड़ेगा। अपने चित्त की चंचलता को कर्म को तोड़ने के लिए उनका ध्यान करना पड़ेगा। शिव सेवा कर फल सूत चोरी अविराल भागती राम पद होई। लेकिन उसको तो अभी जो था सुरेश था, अभी जो भजन प्रारंभ किया था उसको इतना समझना हो तो समझना था जैसा कि मेरा है वैसा शरीर इनका है, भला ही भगवान कैसे हो गए। इसलिए अधम जाति माये चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों रहो लेकिन उस समय वो शूद्र है तो क्या कहता है कि अधम जाति माये विद्या पाए अयं जथायहि दूध पिलाए माने कुटिल कुभाज कुजाति गुरु कर द्रोह रहूं दिन राति यही तेरी जब रानी पावा सो प्रथमा ही होती काही नसावा। उस समय तो शुद्ध संसार अधम जाति में विद्या पाए भय जठाए दूध पियाए सबको दूध पियाओगे विष बढ़ेगा। लेकिन गुरु उस सर्प में भी उस विष को समाप्त करके अमृत भर देता है। इसलिए क्या किया बार बार गुरु महाराज एक बार नहीं समझे 1000 बार समझाएंगे। गुरु जो एक बार पकड़ता है फिर छोड़ता नहीं है। वास्तव में वही गुरु को स्वार्थ नहीं है। गुरु को तो स्वार्थ वास्तव में कि इस आत्मा को परमात्मा को उपलब्धि करा देना इसका स्वार्थ है। इसलिए लेकिन वो तो खुद अभी अधम जाति में था ना इसलिए उसे बार बार क्रोध आता था गुरु महाराज। तो क्या हुआ एक बार कहते थे गरुड़ एक बार हरि मंदिर जप कर हरि नाम गुरु आया हुआ अभिमान भर उठी नहीं चिन्ह प्रणाम। उसी मंदिर में बैठ करके मैं ओम जाप कर रहा था। गुरु महाराज सामने में आ गए लेकिन मैं सोचा ये भी तो हमारे जैसा है। हम तो भगवान के सामने बैठने वाला इनके लिए क्यों। लेकिन सो दयालु नहीं कहे कछु उड़ न रो चलो अति अध गुरु अपमानता सही नहीं सके मैं। गुरु महाराज आ गए गद्दा रजाई बढ़िया पाया हुआ था दूध तो कार्य आ गया था हमरे को कहीं खड़े होने का कुछ नहीं। लेकिन वो तो महान योगी थे भला उनको कहा हृदय में था कि कोई हमारे लिए खड़ा हुआ बैठा प्रणाम किया कि नहीं किया उनको जरा सा भी कष्ट नहीं। लेकिन मंदिर माझ भरी न भवानी रेहत भाग्य अजय अभिमानी बैठ रहसियज गरीब पापी सर्प होती खलमलमति व्यापी। अरे भागे गुरु महाराज आए और बैठे रह गए। जाओ सारा सर्प हो जाओ। हाहाकार चिन्ह गुरु दारुण सुनि सिरपा साप कंपित मोहि दिलोति अति उरहु कजा परिता। गुरु महाराज ने मंदिर में हाहाकार कर दिया
कि महाराज ये क्या अन्याय कर दिया, ये तो अभी अज्ञानी, आपने इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया प्रभु। ये क्या जाने कि गुरु क्या होता है, चेला क्या होता है, ये तो अभी सूत्र है, इसको भजन की जानकारी नहीं है महाराज। हाहाकार कर दिया और मैं डर से उस मंदिर में कांप रहा था। फिर सुनी बिनती सर्व शिव देखी विप्र अनुराग, उन्हीं मंदिर न भवानी भई दुज बर तू बरमा। गुरु महाराज की उस दक्षता और उस परम कोमल हृदय के अनुग्रह की शिष्य कितना भूल करता है, लेकिन गुरु फिर भी अपना छोड़ पीछे नहीं बना। कभी हमसे बिगड़ भी जाता है, कभी मने मने गालियों देता होगा, लेकिन गुरु अपना छोड़ सर्वदा वैसे ही बनाए। उस अनुराग को देख करके और फिर मंदिर में वाली भाई ये ब्राह्मण माँ को क्या चाहते हो? गुरु महाराज ने कहा महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यही करो परम कल्याण सोई करो अब कृपा निधाना। बीत गिरा सुने परहि कसानी एवं सुनीति भई न भवानी। ये महाराज इसका कल्याण हो जाए, आप अपने शाम को लौटा लो महाराज, इस अज्ञानी का कल्याण हो जाए, इतनी कृपा करो। हुआ एवं ठीक है, लेकिन सुनो बंदूक की बैरल से गोली निकल गई जो अब लौट नहीं सकती है, इसलिए इतना तो इसको भोगना पड़ेगा। कहा क्या महाराज? कहा यही कि हमारा वचन कभी वृषा नहीं हो सकता, इसलिए इसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि जन्म तुम्हारा था दूसरा दुख यही तरह सोई सोल पऊ नहीं सोई। लेकिन कवन जाना मिटई नहीं जाना सुनहि तूत मम वचन प्रमाण। और हमको उस मंदिर में बारी हुआ कि सुनो इंद्र पुलिस मम शूर विशाल काल दंड हरि शस्त्र विशाल जो इन्हा कर्मा रे नहीं मरई बीच दोह भक्तो जरई। एक बार भगवान शंकर के माता पार्वती ने कहा हे प्रभु इस संसार के प्राणी जो है ना ये तो झूठ बोलता है, इसका तो स्वभाव पर गया है झूठ बोलने का, लेकिन आप इतने बड़े संसार के मालिक होकर भी झूठ बोलते हैं। भगवान शिव ने कहा पार्वती आपको शोभा नहीं देता इस प्रकार से बोलना, मैंने क्या झूठ बोला? कहा महाराज आपने तो होलिका को कहा था ना, होलिका को तो आशीर्वाद प्राप्ति की अग्नि में नहीं जलेगी, फिर होलिका अग्नि में कैसी जल गई महाराज? भगवान शिव ने कहा हे पार्वती होलिका इस अग्नि में नहीं जली। कहा और कोई दूसरी अग्नि होती है क्या? कहा हाँ, जो अपराध भगत सन करही राम रोत अरे पावक सन जरही। जो राम के भक्त के साथ अपराध करता है ना वो राम के क्रोध रूपी पावक में जल करके नष्ट हो। इसलिए प्रहलाद जो था ना वो राम का भक्त था और उसको होलिका चाहती थी जबरी जला देना, इसलिए वो राम के क्रोध रूपी अग्नि में जल गई, इस अग्नि में वो नहीं जली। इसी बात को कहते हैं आज क्या मंदिर में क्या बानी हुआ इंद्रपुरी।
इंद्र का सबसे बड़ा दंड क्या है? वज्र। इंद्र जिस पर अपना वज्र चला दे वो बच नहीं सकता। इंद्र पुरुष ममशूल विशाला, और भगवान शंकर को शूल पानी कहा जाता है। वो अपना शूल जिस पर मार दे वो कभी नहीं बच सकता। काल का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? दंड। काल जिस पर अपना दंड मार दे वो बच नहीं सकता। काल दंड हरिचक्र विशाला, और भगवान विष्णु का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? चक्र। जिस पर भगवान अपना चक्र फेंक दे वो नहीं बच सकता है। लेकिन शायद कहीं इससे भी वो बच जाए, लेकिन गुरु जिस पर क्रोध कर ले, गुरु जिसको अपने हृदय से उतार दे, वो इस संसार में बच नहीं सकता। तुमने गुरु का अपराध किया है, ये तो तुम्हारे गुरु ऐसे थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इस बात को सर्वदा याद रखना। बस क्या हुआ? प्रेरित काल बिंधि जाई भयउ मैं ब्याल। प्रकृति की प्रेरणा से क्या हुआ? हमको तो साफ था, मैं जाके ये विद्याचल पर्वत देखो जाकर बात आई है, वहाँ पर मैं सत्य हो गया। लेकिन सुनी प्रयास बिनु सोतनु सजऊ गयो कछुकाल। कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। मुझे तो याद थी, भजन तो याद था, मैं भजन करता था। मुझे वो सब बात याद हो गई कि मैंने गुरु का कितना बड़ा द्रोह किया, मैंने क्या क्या गलतियां की। क्योंकि भजन पद तो एक है, भजन करते हैं तो खाइयों को पता होती है। गुरु को ये पता होता है कि कहाँ ये गिरेगा, कहाँ इसके पास में कैसी कैसी खाई आएगी। तो इसलिए उसको ये पता होता गया कि हम कैसे कैसे गिरे हैं। प्रेरित काल बिंधि जाई भयउ मैं ब्याल, बिनु प्रयास में तनु तजऊ गयो कछुकाल। कुछ ही काल में उस शरीर को मैंने समाप्त कर दिया। और अंत के जोनी में क्या हुआ? राजभूषण जी कहते हैं गरुड़ से कि हे गरुड़, चरण देह दुर्जय के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। अंतिम जन्म श्रीमान कुल में ब्राह्मण के घर में मेरा हुआ। जो सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, देवताओं को भी वतन दुर्लभ है। ये पुराण वेद पुराण और शास्त्रों में गायन हुआ है इसका। लेकिन आज तक एक दुख मेरे हृदय से नहीं गया। कहा वो क्या? कहा एक शूल मोहि विशरण करू, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। गुरु का शील, उनकी कोमलता मेरे हृदय से नहीं गया कि मैंने कितना उनका द्रोह किया। लेकिन वो सर्वदा अपनी छो हम पर बनाए रखे। अगर उनका छो नहीं होता तो आज कहाँ चला गया होता कोई पता नहीं। ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है। जब जब मुझे बात याद आती है तो मेरा मालूम करता है कि हृदय जो है दुख से भर। और फिर क्या हुआ? मैं बच्चा नहीं, खूब सियाना हो गया। उस समय मेरा नाम पड़ा भूषण शर्मा। तो प्रौढ़ भये मोहे पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। गरुड़ जी ने कहा कि महाराज शिक्षा तो बड़ी अच्छी चीज है, आपको क्यों नहीं अच्छा लगा, क्यों समझ में नहीं आया? तो कालभूषण जी मुस्कुराने लगे और क्या कहे कि मन ते सकल वासना भाजी, केवल राम शरण लव लागी। महाराज ये सब पढ़ता तो इसलिए है कि इसके मन में वासना, खूब पैसा कमाएंगे, बढ़िया कोठी बनाएंगे, एक नंबर टेबल रहेगा, मेहरारू उस पर चाय लिया करके रखेगी। ये तो अनंत वासनाओं से आक्रांत है। पहले तो स्त्री नहीं है, आदमी के कैसा आदमी है, पागल है क्या?
ये तो वासनाओं से आक्रांत है। इसलिए ये नाना प्रकार के सिनेमा बना करके, नौटंकी बना करके अपने हृदय में रख छोड़ा है। पढ़ूंगा तो ऐसे पैसा कमाऊंगा, ऐसे लूटूंगा, ऐसा भवन बनाऊंगा, ऐसा भोजन क्षेत्र बनाऊंगा, फिर मित्र आएगा, फिर स्त्री हमारी चाय लेकर के टेबल पर आएगी। इस सारी नक्शा बना करके वासनाओं से आक्रांत है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई वासना नहीं था। मन के सकल अरे वासना भागी, केवल राम चरण लागी। कहू खगेश यश कवन भागी, खरी सेव सूरधेनु ही त्यागी। एक गरुड़ वो अभागा ही होगा ना, जिसे कामधेनु प्राप्त हो और वो छटाक भर दूध देने वाली गधी का सेवा करने जाए तो वह अभागा नहीं तो और क्या है। इसलिए मेरे को तो उसको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। और फिर क्या हुआ, भयं काल बत। अब 10 मिनट और सुनाएंगे। अब तो मैं जान गया कि तुम लोग हड़बड़ाए हुए हो। आके तो हम हैं, आप तो खाली बैठे हुए हो, आपको क्या प्रौढ़ भये मोह नहीं, भयं काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन त्राता। जब माता पिता दोनों मर गए, सब जान लिया आप कोई नहीं। तनिका मनिका प्रेम वही भाई को किसका हुआ। जब माता पिता मर गए तो अब तो कोई रुकावट नहीं रही। तो जो रोड पर ब्रेकर लगा रहता है ना, उसका ब्रेकर समाप्त हो। ब्रेकर तो माता पिता है, वो ब्रेकर समाप्त। चल दिए भजन करने के लिए छूट करके। सुना कि काशी में बहुत बड़े महात्मा करपात्री जी जैसी तरह के, वहां गया, मथुरा वृंदावन गया, हरिद्वार गया, रामेश्वरम गया, जहाँ बड़ा बड़ा क्योंकि सुना कि बड़े बड़े महात्मा रहते हैं वहां चला गया। जा करके हाथ जोड़ते, प्रणाम करते, पूछते, महाराज ईश्वर कहाँ रहता है, उसके प्राप्ति का क्या उपाय है। यही पूछे वो साई मुनिया सकई, क्या कही कि ईश्वर सर्व भूतमय सोचताई भेद नहीं तो बारी बीच गगन सोई। जरूर जहां जाते थे सब यही कहता था, यही पूछो तो मुनि से कही ईश्वर सर्वभूतमय, भगवान सबके हृदय में रहता है, कहाँ भगवान को खोज रहे हो। लेकिन है तो ईश्वर सबके हृदय में, ये सत्य यही है। लेकिन फिर भी ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, ये पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है, तो ईश्वर के रहने की सार्थकता क्या। निर्गुण माता नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्मरति उड़ाई। निर्गुण मत मेरे को अच्छा नहीं लगा। वहां से फिर क्या किया, फिर आगे बढ़ जाके और वो जो ब्राह्मण गुरु मिले थे, इनका कथा में कहते आ रहा हूँ। गुरु के वचन सुरत करी राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरहु छन छन नो अनुराग। यही भजन कि आज जितना प्रेम भजन में तुम्हें है, कल उससे दिन दिन व्रत सवार, कल उससे सवारी हो जाए, इतना प्रेम उसमें बढ़ जाए। क्योंकि भजन और कुछ नहीं, ये तो प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो कोई भजन नहीं। प्रेम तो
भीम बहुत ऊंची चीज, सबसे ऊंचे प्रेम चला। प्रेम ही तो भजन है, प्रेम ही दया है, प्रेम ही क्षमा है, प्रेम ही विज्ञान है, प्रेम ही शांति है, सब प्रेम ही कला है। अगर प्रेम नाम की कला आपके पास नहीं तो किसी भी लाइन में आप आगे नहीं हो सकोगे। इसलिए कालभूषण जी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, कहा सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। उस समय पूरे विश्व की जो सर्वोपरि महात्मा थे उस पर रहते थे, उनका नाम था लूमस। तब मैं कहूँ कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म आराधना मोहि कहो भगवान। जा करके हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए, क्योंकि हे प्रभु निर्गुण नाम की कोई की स्थिति है, चलना तो सगुण से ही पड़ता है। इसलिए बिना चले अगर कोई ये कहे कि हमारी इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही है, हम शुद्ध हैं बुद्ध हैं, इससे कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें सगुण आराधना बताइए। लेकिन उन्होंने भी यही बात कहा, बेटा क्या पूछ रहे हो, भगवान तो तुम्हारे हृदय में रहते हैं, वो जो है वो सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतमय है, ईश्वर सबके हृदय में है, वो हृदय में है। तुम इस पर विश्वास करो कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर है, तुम शुद्ध हो बुद्ध हो। लेकिन कालभूषण जी ने कहा नहीं महाराज, ऐसा बड़ा विश्वास करने से क्या होगा, ऐसा मेरे को कभी नहीं विश्वास होने से मेरे हृदय में तो वो सारे दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं, को जान सुन लेने से क्या होगा। एक समय की बात है कि राम धनुष तोड़ देते हैं और दूत जो है ना पत्रिका लेकर के राजा जनक का जाता है दशरथ के पास। राजा दशरथ के हाथ में पत्रिका देता है, राजा दशरथ इस पूरी पत्रिका को पढ़ लेते हैं। पत्रिका पढ़ने के बाद दूत से कहते हैं, दूत उत्तर प्रदेश की भाषा है, वो अपने नौकर से भी बात करेगा ना तो पहले उसको भैया कहेगा। इसलिए राजा दशरथ ने सर्वप्रथम भैया शब्द का प्रयोग किया और क्या कहा, भैया सुना अरे कुशल तुमनी को नयन निहारो। ये भैया जो तुमने मेरे दोनों राजकुमार को देखा वो कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से देखा है। दूत को बड़ा हंसी आ गई कि राजा को तो सुने थे बड़े धर्मात्मा है, बड़े ज्ञानी है, लेकिन इनका प्रश्न सुनकर के तो मेरे को बड़ा पति लग रहा है। बड़ा ईश्वर भी कभी कुशल रहता है और कभी अकुशल होगा। कुशल और अकुशल तो जीव को होता है, कभी कुशल हो जाएगा, पैसा खूब मिल गया कुशल हो गया, बेटा का ब्याह हो गया, 4 पहिया के गाड़ी मिल गई कुशल हो गया, कुछ ना मिला अकुशल हो गया। भला ईश्वर को कहाँ ऐसा कुशल अकुशल होता है। राजा का प्रश्न तो बड़ा पता है। और फिर राजा ने क्या कहा, कहाँ हो विदेह कावाना विधि जाने, सुनी प्रिय वचन अरे दूत मुस्काने। विदेह कैसे जाने, दूत को बड़ा अटपटी लगा, हंसने लगा। राजा दशरथ समझ गए और उन्होंने कहा कि भैया हंसो मत, जानते हो कि अयोध्या है, जनकपुर जो है ना वो निष्कामता की नगरी है, वहां तो जा ही न चाहिए कबहू कछु। निष्कामता में ईश्वर की प्राप्ति होती है तो सब लोग जानते हैं,
लेकिन प्रवृत्ति में भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए भैया तुम्हारे जनकपुर को तो निष्कामता की नगरी कही जाती है, वहां ईश्वर की प्राप्ति होना ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये अयोध्या जो है ना, तो ये प्रवृत्ति की नगरी है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो जब तक सुनी हुई बात देखी में परिवर्तित न हो जाए ना, तब तक हृदय नहीं बनता। भरी लो जाना मिलो की आवाज अरे तब सुनी गुणों पदता। जब तक हृदय में देख न ले, खाली सुन भर लिया, किताबों में न सुन भर लिया कि मनेर के लड्डू बड़ा नामी होता है, शिलाओं का खाजा बहुत नामी होता है, और कलकत्ता का लांचा बड़ा नामी होता है। इसी प्रकार से सोचा ना, बैद्यनाथ धाम है, वहाँ सुनते हैं घोड़मारा का पेड़ा बहुत नामी होता है। सुनने से क्या होगा, जब खाने को मिले तब न जाए। तो भारी लो जाना मिलो की आवाज तब सुने गुणोपदेता। राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाई मुनीष प्रवीणा। हे महाराज, राम के भक्ति रूपी जल में मेरा मन मछली हो रहा है। अब निर्गुण उपदेश सुनने के मेरे पास कोई जगह नहीं। जहां इतना बात सुना कि लोमस की आंख तो लाल लाल हो गया, आग बबूला मेरे ऊपर हो गए, और कहा देखो बात का मर्म नहीं जानता और चर्चर करता है, और मेरे को श्राप दे दी। मेरे को श्राप दे दिया और कहा कि बेवकूफ, जाओ चांडाल पक्षी कौवा हो जाओ। सख स्वपक्ष तव हृदय विशाला सफल भी होहि अरे पक्षी चंडाला। जाओ चंडाल पक्षी कौवा हो जाओ। तुरत भयऊ मैं कागत पुनि मुनि पद सिरुना सुनि राम रघुवंश मणि हर्षित चलो। कहा भूषणी शर्मा नाम के ब्राह्मण था, लोमस के श्राप से तुरंत कौवा हो गया। खूब अपने को सिर पर अपने ही हाथ से आशीर्वाद दिया, धन्य है प्रभु। कहा तो पैर से मुझमें कहा स्कॉर्पियो गाड़ी था और क्या स्कॉर्पियो पहुंच गया। मानो आपने तो मेरे को दो पंख लेकर के स्कॉर्पियो गाड़ी बना दी। पहले तो पैर से चलना पड़ता था, अब जहां मन किया तुरंत देना फहराया उनके चल दिया। तुरंत भयऊ मैं कागत पुनि मुनि पद सिरुना सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्षित चलो उड़ै। और हर्ष के मारे प्रेम से ओतप्रोत होकर के और उड़ गया। ये तो मालूम पड़ा कि जैसे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है ना, हमेशा हेलीकॉप्टर से जल्दी है, तो मालूम पड़ा कि हेलीकॉप्टर हमको मिली है। प्रेम से उड़ गए बेचारे। पार्वती ने प्रश्न कर दिया भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज से कि प्रभु एक बात मुझे बड़े आश्चर्य लगा। कहा क्या पार्वती? कहा कहाँ वो मनुष्य था, और मनुष्य में भी उत्तम कुल में उसका जन्म था, और कहा लोमस ने उसको कौवा बना दिया, और उसको जरा सा भी क्रोध नहीं आया, बुरा नहीं लगा। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहेगी पार्वती जानती हो क्रोध किसको आता है? कहा किसको क्रोध आती है? कहा उमा राम चरण रति विगत काम बद
उमाज राम चरण रति विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। हे उमा, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह रहता है, अर्थात दुर्गुण से जो मित्रता किया है, उसी को क्रोध आएगा। इसी बात को भगवान कृष्ण ने भी गीता में दोहराया, संगात संजायते कामहा कामात क्रोधो विजायते। और जिसके हृदय में भगवान है, भजन है, भला उसको क्रोध कहाँ आएगा? क्रोध तो उसको आता है जिसके हृदय में भजन नहीं। जिसकी दृष्टि राम पर होगी, भला उसको क्रोध कहाँ आएगा? इसलिए आज काल भट्ट जी महाराज जो है, महर्षि लोमस को प्रणाम किया और उल्टे चल गए। जब लोमस ने देखा कि अरे बाप रे, ये आज का लवंडा इतना बड़ा ज्ञानी, इसको जरा सा भी क्रोध नहीं आया, और हम इतने ऊंचे महात्मा होकर के हमको क्रोध ने सताया। अति विषमिता पुनि पुनि पछताई, सागर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, सादर राम मंत्र तब दीन्हा। और क्या किया? जानते हो कुछ पढ़ा लिखा है कि निरा मूर्खे हो? कहा अभी बताइए विवाह की शुद्ध हिंदी क्या होती है? कहा विवाह की शुद्ध हिंदी पाणी ग्रहण संस्कार होता है। इसे देखते हो ना, कान जब आता है तो ऐसे लड़कियां का हाथ लड़कों का हाथ मुझे धरा देता है, ऐसे फोटो बनाता है ना, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। केवल विश्वमोहनी का हाथ उसके पिता ने हाथ देखने के लिए तुम्हारे हाथ में दिया। लड़की का बाप जो होता है ना, जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक उसके दिल पर क्या बीतता है वो ही जानता है। ये बिहार है, यहाँ पर देखोगे जब लड़की का बाप लड़की के छेकाओं का, जहाँ लड़का का ब्याह करना है, लड़का के छेका भी दिया आता है, तो उस घर में 2 4 10 को तो अगल बगल के उसके लोग होते हैं ना, उसको अपना एकदम बिरादरी में नजदीकी होते हैं, तो वो सब मेहरारू जुटेगी। और एक गांव में इतना बड़ा, हर घर में मिट्टी के वो देवी रहती है, उसके पास बैठ करके सब गाएगी कि जाही घर आओ बाबा, अरे बेटी हो कुमारी, राम बेटी हो कुमारी, सोई कैसे सूत लेनी छिन। जिसके घर में बेटी कुंवारी होती है ना, उस बाप को नींद नहीं आती। तो उसके बाप ने केवल हाथ देखने के बहाने अपनी लड़की का हाथ आपके हाथ में दिया था। इतना ही देर में आपका मुंह बंदर का हो गया। आप लोग तो धन है कि इतना दिन से कैसे रखे हुए हैं। आप लोग तो नारद से बढ़कर के संत, केवल हाथ दे। इसलिए मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको संस्कार से बचाया। नारद के समझ में आ गया और नारद ने कहा कि हे प्रभु, मेरे को एक वर दीजिए। कहा क्या? कहा यही वर हमको दीजिए आप कि राम सकल नामानत अधिका हो नाथ अध खल गनबधिका। आप यही वरदान हमको दीजिए कि राम नाम सब नामों में अग्रगण्य। राम ने कहा ये
वास्तव में ये मानस है। राम कौन? विज्ञान रूपी राम। और नारद कौन? नाभि कमल से उठने वाली आवाज जब पकड़ में आ जाए। वास्तव में राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन यह राम नाम सत्य कब? जब यह नाम जपना न पड़े और न तो मन को बाध्य करना पड़े नाम जपने के लिए। और ये नाभि कमल की श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसमें अपने आप राम नाम की रिमिक धिनिक आवाज सुनाई पड़ने लगे। वो नाम ये कौन है? ये नाद अंध्र सा नारद, ये नाभि कमल से उठने वाली आवाज जिस समय पकड़ में आ जाए वो नाम सब नामों में अग्रगण्य है। चाहे वो राम, जब एक बार मैं जब आया तो मैं भी पहले बैरागी था, तो महाराज ने कहा ओम जपो, लेकिन हम बैरागी थे तो राम राम जपते थे। तो जब मैं ओम जपू तो राम राम होने लगे। तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज जी मेरे को तो ओम जपता हूँ तो राम राम होने लगता है। महाराज बहुत बिगड़े और कहे देखो, अगर तुमको हमारे ऊपर विश्वास है तो ग्रास ग्रास तो जब तुमको इसी से भगवान मिलेगा। वास्तव में ये गुरु का शब्द क्या है? ये और कुछ नहीं, ये मेरा नाम है। जब सगत भावनम, ये जो नाम बतलाया ना, इसमें गुरु की स्वरूप की भावना करो। ये और ओम नाम कुछ नहीं। हमने अगर तुमको ओम शब्द दिया तो ये ओम शब्द और कुछ नहीं, ये मेरा नाम है। इस नाम को इतना प्रेम से जपो कि मेरा स्वरूप तुम्हारे हृदय में आ जाए। इसे राम सकल ना मन के अधिका हो गुनाथ अधखल गण बधिका, तो सागर राम मंत्र मोहि दीन्हा। आ जाइए प्रश्न पर। काग भजन जी कहते हैं कि लोमस ने मेरे को बुलाया, चलेगा बेटा। मम परितोष विविधा विधि कीन्हा, सादर राम मंत्र तब दीन्हा। और फिर क्या कहा? बेटा इस राम शब्द का जाप कर, अर्थात इस राम शब्द में इतना प्रेम तुमको हो जाए। ये राम शब्द क्या है? ये प्रथम प्राथमिक, ये नाम प्राथमिक कराती है। नाम भी जो है ना, ये 4 श्रेणियों में जपा जाता है। ऐसे हमने तुमको राम शब्द ओम बतलाया, ये रेखड़ी वाणी है। पहले ओम 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 मुंह से बोल करके किया जाता है, फिर इसी वाणी को मध्यमा से किया जाता है। उस समय वो छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल कंठ से इस नाम को, श्वास को देखो। श्वास कब अंदर गया नाम लिया कि नहीं, फिर कब बाहर आया नाम लिया कि नहीं। लेकिन ये मन भूत है और कोई दूसरा भूत नहीं, ये मन भूत है। इस मन को हमेशा दृष्टा बना करके रखो, देखना चाहिए इस मन को कि श्वास कब अंदर गया और कब बाहर आया। अगर मन इसके साथ नहीं है तो आप भजन नहीं कर रहे हो। जब जहाँ आपका मन है आप वहाँ है। जैसे अभी समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सब सोचना होगा कि अब हमें घर जाना है। ये यहाँ हमारी कथा नहीं सुन रहा है, अपने घर पहुंच गया। तो इसलिए कहते क्या है, बुला लिया, लोमस ने बुला लिया और क्या कहा कि मम परितोष अरे विविधा विधि कीन्हा, सादर राम मंत्र तब दीन्हा। और क्या कहा? बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। बालक रूप राम कर ध्याना। तो रामानंद सागर के राम का पाठ करने वाले को आज डकैत का पाठ मिल गया, डाकू का पाठ कर रहा। तो जो हम गुरु का ध्यान क्यों करते हैं? इसलिए कि गुरु एक आपका काम महापुरुष है।
उसके इंद्रियों से वो जो विषयों में की आग लगी है वो समाप्त कर चुका है। वो हिमाचल हो गया है, हिम की तरह ठंडा हो गया है। इसलिए अगर हम उसका ध्यान करेंगे तो हमें उसका सद्गुण आएगा। दुर्गुणी का ध्यान करोगे तो दुर्गुण आएगा। वो तो भाला संगे बैठी हो खड़ी हो दिया पर, और बुरा संगे बैठी हो कटई हो दोनों का। तो जैसे का ध्यान करोगे वैसा होगा। अगर मान लो जाड़े के दिन है और तू अग्नि के पास जाओ तो अग्निदेव से ये नहीं कहना पड़ेगा, हे अग्निदेव मेरे को ठंड लग रहे हैं, आप कृपया मेरे को ताप दीजिए। अपने आप ताप मिलने लगेगा। इसलिए बालक रूप राम कर ध्याना, चाहे वो 80 साल के बुढ़ा क्यों न हो, और उस समय उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, वो बालक हो गया। जैसे 5 वर्ष के बालक में इंद्रियों की ऐंठन नहीं होती, न तो उसके आंख में स्त्री को देख करके कोई पाप है, और न तो उसके ओठ में पाप है, न तो उसके चर्म में पाप है, न तो उसके कान में पाप है। इन सारे विषय विकार से जैसे 5 वर्ष के लड़का भी लग रहता है, इसी प्रकार से भजन करके 80 वर्ष के बुढ़ा जिस समय भजन करके भगवान के इन विकारों से उपराम होता है, वो 5 वर्ष का बच्चा ही है। इसलिए बालक रूप राम कर ध्यान। राम को गुरु महाराज कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। और प्रश्न किया था ना कि ये मानस कहाँ से पाया, तो ये अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहा है। जब आप चारों प्रश्न हमारे याद रखे होंगे तब समझे नहीं तो क्या करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मुनि मोहि कछु कर काल तहरा खा, और सादर राम नहीं। फिर क्या किया हमको? गुरु महाराज ने बुला तो लिया, मंत्र भी दे दिया, सब कर दिया, और उसके बाद क्या किया कि मुनि मोहि कछु कर काल तहरा खा, राम चरित मानस तब भाखा। कुछ दिन मेरे को अपने पास रखा आश्रम में, और फिर यह राम कथा मेरे को सिखाया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये तो कोई वास्तव में आर्त अधिकारी जब होता है ना, तब गुरु अपने हृदय से निकाल करके ये मानस की कथा जो है उसको बतला देते। अन्यथा ये कथा सती को भगवान शंकर ने नहीं दिया। जब वह एक नवीन रूप धारण करके पार्वती के रूप में आई, तब ये कथा भगवान शंकर ने पार्वती को दिया। इसलिए मुझे लोमस ने कहा कि पुत्र एक बात याद रखना, ये सबको मत कहना। इसलिए कि सबको कहोगे इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा जल्दी। इसलिए ये कथा सबको नहीं कहना। और अंत में मेरे को अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे पुत्र, यही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवान, व्यापहित नया विद्या योजन एक प्रियम। जिस आश्रम में तुम बसोगे वहाँ 4 कोषों के अंदर अविद्या नाम की चीज नहीं होगी। और राम भगति जिन के मन माही, कबहु न तात कहिए तिन्ह पाहि। जिसके हृदय में राम भक्ति ना हो उसको ये कथा नहीं सुना। तो भला ये बतलाइए कि अगर हम ना सुनाए तो मानस तो हर घर में रहने की चीज है, वो पढ़ लेगा, किसी व्यास को बुला के सुन लेगा, फिर हमारे ना सुनाने से क्या होगा? कहा नहीं।
चाहे बाल के खाल निकाल करके तुम एक बार नहीं 1000 बार सुन लो, किसी व्यास को बुला करके सुन लो, लेकिन फिर भी तुम मानसिकता से दूर रहोगे। यह न कहिए सठ जी हठ सील, जो मन लाई न सुन हरि लील, कहिए न कामी अरे क्रोधी लोभी, जो मन लाई न सुन हरि लील। और